जब से देश आज़ाद हुआ है दलित अपनी शहादत दे रहे हैं। कोई नाक रगड़ के, कोई घोड़ी पे चढ़ के उससे गोली मार दे। मतलब ये आज तक हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कॉज है वो कास्ट सिस्टम है। अगर किसी आदमी को ये पता चल जाए ये दलित कम्युनिटी से, उसकी 1 मिनट में पूरी आमूल चूल पूरी जो है ना विचारधारा चेंज हो जाती है। उससे पहले हाँ जाति और क्या आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, और जहाँ पता चल जाए ये किसका कास्ट का है तो उसको इमीडिएट मार पिटाई, नाक रगड़ाई, और ये दुनिया भर की चीजें होती हैं। आज मोदी जी पैर धोते हैं सफाई कर्मी किसके? अरे मोदी जी उनके देते हैं जो हमारे दलित ब्राह्मणवादी दलित है ना, जो ब्राह्मणवादी जिनके घर में दुर्गा की और फलाने की मूर्ति लगी हुई है, उनसे ज्यादा खतरा हमें, ब्राह्मणों से ज्यादा उनसे खतरा है। और वो बहुत बड़ा तब तक का है। ये जो लोग आ रहे हैं ना ये वो अम्बेडकरवादी लोग हैं, और जो वैसे लोग हैं जिनमें दुनिया वही तो बहकते हैं, वही तो वोटें हमारी इधर जा रही है। देखिए मनुवादियों के हौसले, आज असल में जो केंद्र में मोदी की सरकार है, इस सरकार में मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं। अगर वो मूंछ रखने पर रोक रहे हैं, उनको करारा जवाब भी पूरे देश में संघियों और मनुवादियों को अम्बेडकरवादी देने का काम कर रहे हैं। ये चोरी छिपे इस तरह करते हैं, हम भी इनका करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये हमारे कोट पहनने से चिढ़ते हैं, ये हमारे अच्छा खाना खाने से चिढ़ते हैं, ये हमारे मूंछ रखने से चिढ़ते हैं। ये मनुवादी हमारे शादी में घोड़ी चढ़ने से डरते हैं, घबराते हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं, हम जितेंद्र मेघवाल की तरह मूछें भी रखेंगे, हम बाबा साहब की तरह कोट पैंट भी पहनेंगे, और हम सोफे पर भी बैठेंगे और 5 स्टार होटल में अच्छा खाना खाकर हवाई जहाज में भी सफर करेंगे। ये बहन जी को भी खतरा है, क्योंकि बहन जी सुनी नहीं रही है किसी की बात को। सर बहन जी को भी खतरा है, जो अदर पार्टियों बैठे उनको भी खतरा है। देखिए सबसे बड़ी बात थी, मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। बहन जी की चाहे एक भी वोट नहीं थी, वो थी पार्लियामेंट में, लेकिन अगर 21-22% वोट था तो सबको ये था कि ये कुछ भी ना होते भी प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की वो उसकी काबिलियत है। आप कितनी जयंतियां मनाई जाती हैं, ये जो वोट है कैडर वोट बीएसपी का ही है सारा, लेकिन अगर वो छिटका है तो उसका कारण कुछ तो रहा है। आप ये बताइए, उस कारण को मद्देनजर रहते हुए जो हमारी पार्टी है बीएसपी या और, उनको इस पे विचार करना पड़ेगा ना। वोट इसलिए दे रहे हैं कि इससे केजरीवाल से ज्यादा गुंडा तो वो बैठा हुआ है, मोदी बैठा हुआ, योगी बैठा हुआ है। काना तो काने को देंगे, अंधे को थोड़ी देंगे। तो बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। कहाँ गलती दिखती है आपको? सब गलती तो सारी जगह कहाँ गिना है। शिक्षा में देखिए, रोजगार में देखिए। जब हमको रोजगार मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, तो हम जो अपने बाबा साहब का सपना पूरा हो जाएगा। लाखों संगठन है बाबा साहब के नाम पर, ये आज ही निकलते हैं केवल 1 तारीख 14 तारीख को, केवल 14 को भी निकलते हैं, वैसे भी निकलते हैं, बीच में भी निकलते हैं। देखिए चंद्रशेखर रावण जो है वहाँ मेघावाल के यहाँ पे भी गया है, हाथरस में कांड हुआ वहाँ पे भी गए हैं। कई जगह हमारी संस्था जाती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रहे हैं सभी राजनीतिक दल, और बाबा साहब के मानने वालों का आरक्षण छीन के, निजीकरण छीन के, उनको गड्ढे में भी धकेलने का काम ये सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। इस देश का अम्बेडकरवादी यह समझने लगा है। यहाँ पे जितने लोग हैं इन चीज़ों को समझते हैं। इस देश में जितने भी बाबा साहब के विचार के फॉलोअर हैं, फुले के विचार के फॉलोअर हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं। इनका पर्दाफाश हो गया है। ऐसा नहीं है कि अप्रैल के महीने में ही समझते हैं, बल्कि पूरे सालों भर समझते हैं अम्बेडकर को मानने वाले लोग। आप बताइए ना, इस देश में कम्युनिस्ट लड़ नहीं रहा है, कांग्रेसी लड़ नहीं पा रहे हैं, कौन लड़ रहा है इनसे? मुसलमान को तो आतंकवादी कह देते हैं। इस देश में आज संघ और भाजपा को अगर कड़ी टक्कर दिया जा रहा है, तो संघ और भाजपा को कड़ी टक्कर, इस देश को नीला झंडा उठाने वाला, इस देश में अम्बेडकर को मानने वाला, इस देश में जय भीम का नारा लगाने वाला ही आज मोहन भागवत को उसकी औकात बता रहा है, नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है। 100% पॉपुलेशन में से 97% पॉपुलेशन है SC ST OBC और मुस्लिम। बावजूद उसके 3% ब्राह्मण राज कर रहा। जुडिशरी ले लो, जो एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, या जिसमें भी ले लो, सब में 3% लोगों का वर्चस्व है। और इन लोगों में क्लास 4 में भर दिए, क्लास 2 में भर दिए, मैक्स 3 में भर दिए, 2 में भी बहुत कम।
जुडिशरी में कुछ नहीं। आप जॉइंट सेक्रेटरी कितने 87 में से 2-3 भी नहीं है हमारे। कह रहे काबिल नहीं है। काबिल, अरे काबिल नहीं है तो पार्लियामेंट में कौन से काबिल हैं जो एमपी भर के भेजते हैं? वो तो प्रोफेसर है ना। अरे तो ये कोटा है, ये कोटा नहीं है। इस पे काबिलियत देखोगे, इस पे कोटे पे काबिलियत देखोगे। यही तो चीज़ है लोगों को गुमराह करने का। मोदी ने भी यही चीज़ कर रखी है। ये सारी चीज़ें गुमराह करने ही, लोगों को बना के बुद्धू वोट पकड़ो और अपना करे जाओ। केजरीवाल का सही है, क्योंकि कोई ना कोई तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए चाहिए, और केजरीवाल ने लाइन पकड़ रखी है, सही पकड़ रखी है बीजेपी की बीटी में। लेकिन आप केजरीवाल को भी मत दो, और हमारी पार्टी कहीं कुछ है नहीं, तो क्या करोगे फिर आप बताओ मुझे, क्या करोगे? पार्टी को वोट दो, बनानी पड़ेगी ना। पार्टी वोट, अब अगर हमारा वोट 21%, 20% से 11-12% रहा तो क्यों रहा? उसके क्या कारण है? कुछ तो कारण रहे, जिस वजह से कारण रहे। अगर वोट हमारा इधर उधर तितर बहुतर हुआ, छिटका, तो क्यों छिटका भाई? कहीं ना कहीं जो हमारी लीडिंग पार्टी है वो हमारे अपने बंदों को जोड़ नहीं पा रही है ना। बीजेपी में नहीं है क्या? SC ST के है नहीं, लेकिन वो सब साइलेंट है, वो मम है, वो मोहर है, उन पर जहाँ चाहे वो लगवा लेते हैं मोहर। तो केजरीवाल ठीक है बीजेपी? कौन? ना केजरीवाल ठीक ना बीजेपी, बट मरता क्या नहीं करता, बंदे तो जाएंगे ही। किसका? हमारे लोगों ने आगे है ऑप्शन, आप समझ में, आगे ऑप्शन है जो कि होना भी चाहिए। मैं आप बात को समझो, आप बात को समझो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर तो बीजेपी पूरी अकेली करेगी। जितनी भी जयंती मनाई जाती हैं, उन जयंतियों पर जो बड़े बड़े लीडर हैं, 4 लीडर आके माला डाल के निकल जाते हैं। इतना हजूम देखा कहीं किसी लीडर की पे? बाबा साहब अगर पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी किया है, जनता के लिए, लोगों के लिए किया है। बहन जी को भी ये चीज़ देर रात समझ में आएगी, क्योंकि अगर आप जनता को कुछ नहीं करोगे तो जनता आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी। ये जो इलेक्शन हुआ है उसमें लोगों को कॉन्टेक्ट नहीं किया, घर से निकली नहीं, मुद्दा ही सुस्त गवा चुस्त। हमारा वोटर बिल्कुल तैयार था, वोटर एकदम दुरुस्त था, लेकिन जब उसको जहाँ आग होगी वहीं तो चिंगारी पैदा करोगे। जब चिंगारी लगी हुई थी लोगों के लिए, उसको प्रोटेक्शन नहीं दी गया तो कैसे ऊपर आते लोग? अपने 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 दम पर जो भी कुछ गया है वो किए, फिर लोगों ने कहा यार ये तो कुछ है नहीं तो क्या करें। बिल्कुल आएगा, 21% वोट तो वापस आएगा ही आएगा, लेकिन वो सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने की जरूरत है, लोगों को समग्र करने की जरूरत है, और उनकी बातों पर विचार भी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कुछ ने कह दिया वैसे ही। ये जो जनता की आवाज़ होती है ना, वो बिल्कुल एक आम आवाज़ होती है, सॉलिड आवाज़ होती है।